कुरान मजीद की छठी सूरत सूरह इनाम मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम रखती है। यह एक तवील सूरत है जिसमें 165 आयात इलाही हैं। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई। अस्काना माला नाम है जिसके मानी है मवेशी। यह नाम सूरत के एक अहम मौजू अल्लाह ताला की तख्लीक बशमूल मवेशियों के इकासी करता है। सूरह इनाम हदायत और हुकमत का खजाना है। यह सलामी अकीदा और अमल के बुनियादी पहलुओं को हल करती है। यह सूरत बहत से मौजूआत का अहाता करती है। यह अल्लाह ताला की वहदानियत, अकेले इसकी इबादत की अहमियत और इसके साथ शरीक बनाने के नताइज पर जोर देती है। सूरह इनाम सूकत नाजिल हुई जब मक्के में इब्तदाई मुसलमानों पर शदीद जुल्म के दिन थे। मक्के के कफार ने इस्लाम के पैगाम का काटा डट कर मुकाबला किया। इन्होंने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आपके पैरोकारों का मजाक उड़ाया, धमकियां दें और यहाँ तक के जिस्मानी तौर पर भयान है नुकसान पहुंचाया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पने मुशन पर कायम रहे। आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना जारी रखा। सूरह इनाम ने इन मुश्किल वक्त में ईमान वालों को तसल्लियावर रहनुमाई फराहम की। इसने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ताला हमेशा ईमान वालों के साथ है और यह कि हतमी तहनीक लोगों की होगी। ये सूर तकूतावर हौसला अफजाई का जरिया बनी। इसने मुसलमानों को यकीन दिलाया कहां न की कुर्बानियां राईगा नहीं जाएंगी। अल इनाम नाम भता हम है क्योंकि ही सूरत के एक अहम मौज़ूई नईल अल्लाह ताला की तख्लीक की जामियत को उजागर करता है। सूरत में आसमानों और जमीन की तख्लीक का जिक्र है। इसमें इंसानों, जानवरों और पौधों की तख्लीक का भी जिक्र है। अल इनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जो मवेशियों को कहते हैं, यह सूरत अल्लाह ताला की तख्लीक की तनोआ और अजूबे की तरफ तो जहम बजोल कराती है। सूरत में जोर देकर कहा गया है कि तमाम मखलूकात अल्लाह ताला के इरादे के ताबे हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमें इन नामतों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उसने हम पर अता फरमाई हैं। मवेशियों का जिक्र इस बात की याद दहानी के तौर पर भी काम में करता है कि जानवरों के साथ शफ़क़त और हमदर्दी का सलूक करना कितना जरूरी है। चौथा हिस्सा सूरह इनाम की बुनियादी तालीमात। सूरह इनाम बहुत से मौजूआत का अहाता करती है। ये सबा इस्लाम के बुनियादी असूलों के गर्द मरकूज हैं। उनमें से एक मरकजी मौजू अल्लाह ताला की वहदानियत है। सूरत बार बार जोर देती है कि अल्लाह ताला के सवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यहाँ लोगों के अकायद गर्दिश करती है, जवास के साथ शरीक बनाते हैं। यहाँ इंसानियत को एक सच्चे खुदा के इरादे के सामने सर तस्लीम खम करने का मुतालबा करती है। एक और अहम मौजू आखिरत की हकीकत है। सूरह इनाम में यौम क़यामत की तफसील वाज़ह तौर पर बयान की गई है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सबको अपनी जिंदगी में किए गए अमाल का हिसाब देना होगा। सूरत में अनबिया की हिदायत पर अमल करने क्या अहमियत में रोशनी डाली गई है। यह मुतादिद अनबिया की कहानियां बयान करती है जिनमें हजरत नूह, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। पांचवा हिस्सा तिलावत का रूहानी असर। सूरह इनाम की खुलूसावर समझ के साथ तिलावत करने से बेशुमार रूहानी फवायद हासिल होते हैं। यह हमारे ईमान को मजबूत करता है और अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करता है। सूरत की ताकतवर आयत अल्लाह ताला की अजमत और रहमत की याद दिलाती हैं। वो हमें एक निकावर खुदाशनास जिंदगी गुजारने के तरगीब देते हैं। सूरह इनाम की बाकायदा तिलावत हमारे दिलों और दिमागों को पाक करने में मदद कर सकती है। ये हमें बुराई से बचा सकती है और हमें रास्तबाजी की तरफ गामजन कर सकती है। यौम क़यामत पर सूरत का जोर नीका अमाल करने और गुनाह के रुश से बचने के लिए एक ताकतवर मेहर का काम करता है। छठा हिस्सा जिंदगी के सफर के लिए रहनुमाई। सूरह इनाम हमारी जिंदगियों के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई का जरिया है। इसकी तालीमात हमेशा के लिए हैं और हर पस मंजर के लोगों के लिए मौजू हैं। इसकी आयत पर गौर व फिक्र करके हम जिंदगी में अपने मकसद और अल्लाह ताला, खुदा और दूसरों के तई अपनी जिम्मेदारियों की एक गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। सूरत हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह ताला को राजी करने और उसकी बख्श हासिल करने में है।
ये हमें मुश्किलात का सामना करते वक्त शुक्र सब्रा और साबित तकदमी की अहमियत सिखाती है। सूरुल इनाम अल्लाह ताला की तरफ से एक तहफ़ा है और यह हमारा फर्ज है कि हम इसकी हुक्मतावर रहनुमाई से फ़ायदा उठाएं।